अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज के बारे में कि कोर्ट मैरिज क्या है, यानी कि भाग के शादी करना या वालिदैन की रजामंदी के बगैर लड़का और लड़की जब शादी करते हैं कोर्ट में जाके तो उसे कोर्ट मैरिज कहा जाता है। तो कोर्ट मैरिज करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसका प्रोसेस क्या होता है, तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप पहली दफ़ा आए चैनल पर तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलती रहें। तो दोस्तों, अक्सर हमारे माशरे में देखा गया है कि लड़का और लड़की जो है वो शादी के लिए रजामंद होते हैं, लेकिन उनके घर वाले अगेंस्ट होते हैं और उसमें मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं कि वालिदैन को या जो उनके सरपरस्त हैं उनको ये एतराज़ होता है कि जी लड़का जो है वो बरादरी का नहीं है, या लड़के की कास्ट जो है वो हमारी कास्ट से मैच नहीं करती, या लड़का जो है वो कोई जॉब नहीं करता, कोई काम नहीं करता, या इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ख़ानदानी लड़ाई चल रही हो दोनों फैमिलीज़ के बीच में, तो भी लड़का और लड़की जो होते हैं वो अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो भागकर शादी कर लेते हैं। दोस्तों, इखलाकी और जो हमारा कल्चर है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही नापसंदीदा तरीक़ेकार है शादी का, लेकिन कानून और शरीयत जो है वो इस बात की इजाज़त देते हैं कि अगर लड़का और लड़की बालिग और आक़िल हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी शादी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोर्ट मैरिज जो है वही एक बेहतरीन रास्ता महसूस होता है। कोर्ट मैरिज एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़के और लड़की दोनों को पहले से ही समझ लेना चाहिए कि उन्हें एक कानूनी तरीके से गुजरना होगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि जब लड़का और लड़की भागकर शादी करते हैं तो उनके वालिदैन या रिश्तेदार जो हैं वो उन्हें डिसोन कर देते हैं और बाद में लड़का और लड़की को जायदाद से आग भी होना पड़ सकता है, या ख़ानदानी दुश्मनी भी हो सकती है, या पुलिस कचहरी जैसी सूरत-ए-हाल का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी देखा गया है कि अक्सर लड़का और लड़की जो हैं वो क्योंकि इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं दूसरे में, आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि मोहब्बत का बुखार चढ़ा हुआ होता है, तो वो कोर्ट मैरिज करके ही दम लेते हैं। तो बहरहाल ये अलाउ है, कर सकते हैं कोर्ट मैरिज, लेकिन फिर कहूँगा कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। बेहतर ये है कि आप फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करें, लड़का और लड़की जो हैं उनके ख़ानदान जो हैं वो आपस में राज़ी हों और मिलजुल के ही फ़ैसला करें और मना लें अपने वालिदैन को शादी से पहले, तो ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल आगे चलते हैं। अब हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि कोर्ट मैरिज के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एक तो असल शनाख्ती कार्ड चाहिए दोनों का, यानी लड़का और लड़की का, या उनके बे फॉर्म बने हुए हों। इसके अलावा अगर बे फॉर्म भी नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, और अगर बर्थ सर्टिफिकेट्स भी नहीं है तो उनका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा लड़का और लड़की जो हैं ये भी याद रहे कि वो अंडर एज ना हो, उनकी एज 18 साल हो या उससे अबव हो, और उनकी फ्री विल हो शादी के लिए, उनके ऊपर कोई दबाव ना हो, दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हों। इसके अलावा एक निकाह ख्वाह होना चाहिए और निकाह रजिस्ट्रार का होना लाजमी है, और इसके अलावा 2 गवाह, जो जाहिर है कि ज़्यादातर यही होता है कि जो लड़के के दोस्त होते हैं वही गवाहों में शामिल होते हैं। कोर्ट मैरिज करने से पहले आपको अपने लॉयर को इंगेज करना पड़ता है। आप लाजमी है कि उसको पहले से सारी सूरत-ए-हाल से आगाह कर दें, उसको सब चीज़ें बता दें ताकि वो तमाम कागजात और जो निकाह रजिस्ट्रार और निकाह ख्वाह है उसका बंदोबस्त पहले से करके रखे। अब प्रोसेस आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीक़ाकार है कोर्ट मैरिज का। लड़का और लड़की जो होते हैं वो डायरेक्ट वकील के चैम्बर में जाते हैं और निकाह वहीं पर पढ़ा दिया जाता है, मौलवी वहीं पर मौजूद होता है और वहीं पे निकाहनामा तैयार होता है। विटनेसेस जो हैं वो साइन कर देते हैं, लड़का और लड़की साइन कर लेते हैं और निकाहनामा को फौरी तौर पर वहीं पर रजिस्टर भी किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो लिया जाता है वो ये कि वकील जो है वो लड़की की तरफ से एक इस्तिग़ासा दायर करता है, जिसे अंडर सेक्शन 164 के तहत दायर किया जाता है इलाका मजिस्ट्रेट के पास, कि वो लड़के के साथ अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही है और उस पर कोई दबाव नहीं है और वो आक़िल व बालिग़ है, और जिस लड़के से वो शादी कर रही है उसने उससे अगवा नहीं किया है और ना कोई ज़बरदस्ती की है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो लड़के के लिए फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल साबित होता है, क्योंकि जब लड़की अपने घर से भाग रही होती है तो लड़की के घर वाले जो हैं वो पीछे से लड़के के ख़िलाफ़ अगवा का पर्चा कटवा देते हैं, FIR कटवा देते हैं, और लड़के के ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगा दिए जाते हैं कि ये लड़का हमारी लड़की को ज़बरदस्ती उठा कर ले गया है, या उसे अगवा करके ले गया है, या लड़की की अपनी कोई मर्ज़ी नहीं थी और उसने ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी की है। तो उस FIR के कट जाने की वजह से ये होता है कि पुलिस जो है वो लड़के की तलाश में होती है इसलिए लड़की का मजिस्ट्रेट के पास ये बयान कि वो अपनी मर्जी से लड़के के साथ आई है
और शादी की है तो पुलिस जो है फिर दोनों को किसी भी तरह से परेशान नहीं करती, और जो आपका वकील है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इस बयान की कॉपी को पुलिस स्टेशन में SHO के पास भी जमा करवा दे, ताकि फ्यूचर में लड़का और लड़की को कानूनी तौर पर कोई मसला ना हो, पुलिस उन्हें तंग ना करे। ये 164 का जो बताया मैंने आपको सेक्शन या 164 का बयान जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये तैयार नहीं करवाया गया तो लड़के को जेल भी हो सकती है, जिससे निकाह पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निकाह तो हो जाता है, शादी हो जाती है, लेकिन टेम्परेरली जो है लड़के को जो है वो हवालात का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन कोर्ट मैरिज या भाग के शादी करने के हवाले से। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा उर्दू यूट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।